बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज फिर मैं हाजिर हूँ चैप्टर नंबर 26, फिजिक्स चैप्टर नंबर 26, यूनिट नंबर 26 एटॉमिक फिजिक्स। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह ताला हम आज सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ, अपने मज़ीद जो जितने भी आपके फेलो स्टूडेंट्स हैं सबको जो है ना वीडियो शेयर करिएगा ताकि बाकियों का भी फायदा हो सके। तो वैसे फिजिकल क्लास में हमने जो है वो इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसके न्यूमेरिकल्स करवा दिए। तो जिनकी क्लास मिस हुई थी और जिन्होंने नहीं पूरा कॉपी किया था तो उन या क्लास मिस हो गई या कुछ भी कोई भी रीज़न बना, वो इंशाल्लाह ताला आज जो है उनके लिए आसानी हो जाएगी और बाकी अपने दोस्तों को भी सेंड करिएगा। तो आज सबसे पहले यार हम फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। तो ये टोटल 5 फार्मूलाज है, टोटल 5 फार्मूलाज हैं इस वाले चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि करके। एक तो एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है, ई एन इज इक्वल टू 1 माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ईवी से मतलब है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला जो है आपके पास वेलोसिटी का है, स्पीड का है, जो कि हमारे पास ई स्क्वायर अपॉन 2। ये जो है ना, ये ई जो है ये असल में ये कैपिटल ई है, असल में इस तरीके का ये एप्सिलॉन है। आप लोगों ने पढ़ा होगा एप्सिलॉन के बारे में। तो ये जो ई है ना यहाँ पे, ये वर्ड में इतना होता नहीं है ऐसे, तो मैंने इसको ऐसे ही बना दिया था फिलहाल, लेकिन मैंने फिर आपको बता भी दिया है। देखें, ये एप्सिलॉन है। ठीक है, तो सब मिटा के एक बार ताकि आप स्क्रीनशॉट पे आसानी हो जाए। तो ई एन एक तो एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, एक वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। वेलोसिटी के दो फॉर्मूले हैं, ये तो एक तो ये वाला है इन टर्म्स ऑफ एच वाला, और एक अगर हम चाहें तो वेलोसिटी को ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगर आपको एक ही याद कर लेगा बेहतर है। ठीक है, दोनों भी याद कर सकते हैं अगर अच्छा ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला अगर न्यूमेरिकल में असल में और एमसीक्यूज में भी जो है ना वो एक ही का इस्तेमाल होगा। अगर आप एक ही याद कर लें बहुत है। ठीक है, पहला वाला। तो वेलोसिटी का एक फॉर्मूला तो ये हो गया, ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला ये है जो कि इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखें सी आ रहा है। अच्छा, तीसरा फॉर्मूला मोमेंटम का है। मोमेंटम बराबर होती है एनर्जी पर एनर्जी डिवाइड बाय स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, तो ये ई अपॉन सी, इससे मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, पी मोमेंटम होता है। और इसी तरह फोर्थ जो है वो हमारे पास जो है लैम्डा यानी वेवलेंथ का फॉर्मूला है। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है सी अपॉन एनर्जी। ठीक है, और वेवलेंथ का एक और फॉर्मूला है ये, जो कि आप सिर्फ इसमें इसमें ये तब इस्तेमाल होगा जब तीन सीरीज की बात की जाएगी, लेमन बॉमन जो फेस्टन सीरीज है, थ्योरी में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो मजीद आपको बता देता हूँ, लो ब्लड प्रेशर ये तीन किस्म की सीरीज होती है ना। खैर मैं न्यूमेरिकल इंशाल्लाह करूँगा तो बता दूंगा। तो ये टोटल फॉर्मूलाज है इस चैप्टर के 5। ठीक है, और किसको क्या बोलते हैं ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आप सबको वैसे भी बहुत आसान चैप्टर है तो समझ में आ ही जाएगा। और ये देखिए, ये जो है ना ये एप्सिलॉन है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। परमिटिविटी होती है इसकी, वैल्यू क्या होती है आपको पता है। और एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। और ये अल्फा जो है जो इधर इस्तेमाल हो रहा है वो 1/37 होता है, बिल्कुल कैलकुलेट कर लिएगा। खैर इसका कोई खास काम नहीं है न्यूमेरिकल्स में, मैंने लिख दिया है एहतियातन ताकि अगर आप ये फॉर्मूला याद रखें तो इसमें आपको पता हो ये अल्फा क्या है, स्ट्रक्चर कांस्टेंट है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे इसको और ये रैडबर्ग कांस्टेंट ये भी वैल्यू आपने याद रखनी पड़ेगी, 1.097 मीटर इनवर्स का यूनिट होता है। अब ये सब कुछ लिखा हुआ है, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि फिर हम आगे बढ़ सके। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स हम जब जल्दी से जो है न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं। वैसे तो आपके पास ये सारी सॉल्यूशन मौजूद है, तो बस कुछ मेन बातें मैं बताया। तो जैसे कैलकुलेट एनर्जी, इसमें सवाल में एनर्जी मालूम करना है। एन इक्वल टू टू, एन इक्वल टू टू मतलब जिस ऑर्बिट में एनर्जी मालूम करनी है वही ऑर्बिट जो है हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ई एन की जगह ई टू हो जाएगा। तो देखें ई टू का आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मूला एनर्जी का ये लग जाएगा। अब आपके ज़्यादा सेकेंड ईयर के बच्चे तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए तो कोई खास मतलब मुश्किल नहीं है, इम्पोर्टेंट बिल्कुल है। तो इससे देखें 13.6 डिवाइड बाई 2 करे 4 करेंगे तो ये 3.4 आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन बुक ने जो आंसर दिया हुआ है इसका जूल्स में दिया हुआ है,
तो बस ये बात इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल्स में जाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, मल्टीप्लाइंग बाय 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 से करेंगे। तो आई होप तो आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल जो है वो भी आसान है, इसमें स्पीड मालूम करनी है, कैलकुलेट द स्पीड, तो स्पीड मालूम करनी है। यहाँ पे स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट, तो स्मॉलेस्ट ऑर्बिट n इक्वल टू 1 होता है, सेकंड स्मॉलेस्ट ऑर्बिट n इक्वल टू 2, सही है, तो n इक्वल टू 1 2 3 4 5 इस तरीके से ऑर्बिट होता है। तो n अगर स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट n इक्वल टू 1 होगा, उसके बाद का स्मॉलेस्ट n इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा जी, तो उसके बाद हमने एन इक्वल टू 1 एन इक्वल टू 3 टू सॉरी, उसके बाद आपकी थर्ड पार्ट में क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन मूव्स लार्जर ऑर्बिट। अब बोल रहे इलेक्ट्रॉन अगर बड़े ऑर्बिट की तरफ जाएगा, यानी लार्जर ऑर्बिट मतलब 2 के बाद 3 4 5 की तरफ जाएगा, तो क्या डज द स्पीड, स्पीड जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या स्टे द सेम रहेगी, या सेम रहेगी। ये तीन बातें बतानी है, इन तीन में से कोई एक काम होगा। तो सेम तो नहीं रहेगी फिलहाल, ठीक है, तो डिक्रीज और इंक्रीज होगी, तो मैंने डाटा में लिख दिया है। तो या तो इंक्रीज होगी या तो फिर डिक्रीज होगी, ठीक है, तो स्पीड या तो इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी, कोई एक आपने निकाल, कोई एक आपने जो है बताना है, इंक्रीज का बताना है या डिक्रीज का बताना है, ठीक है। तो ज़्यादा इसी में से कोई एक होगा, अभी मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ये। अच्छा, अब स्पीड का आपको पता है, फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, फॉर्मूले के पेज में v इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच एन। तो फॉर एन इक्वल टू 1 के लिए ई वी वन आ जाएगा, फॉर एन इक्वल टू 2 के लिए वी टू आ जाएगा, ठीक है, वी वन और वी टू आ गया। तो यही हमें मालूम करना है फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड स्मॉलेस्ट ऑर्बिट पे। और थर्ड पार्ट में अगर बात की जाए तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूले में अगर देखें आप, तो ये ई यानी इलेक्ट्रॉन, एक चार्ज इलेक्ट्रॉन पे 1.6 ये कूलम, ये जो है हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है, 2 भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन परमिटिविटी भी कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट होता है। तो वेलोसिटी और नंबर ऑफ ऑर्बिट का जो रिलेशन बन गया वो इनवर्स रिलेशनशिप बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दी है बात ये, सही है। तो अगर ऑर्बिट बढ़ेगा, जैसे कि इस सूरत हाल में हो रहा है, लार्जर ऑर्बिट की तरफ जा रहे हैं, तो ऑर्बिट बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, जाहिर है डिक्रीज होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। आई होप तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ता हूँ जल्दी से। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 स्टूडेंट्स। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 में अब देख लें कि बड़ा ही आसान है ये भी। तो व्हाट इज द एनर्जी, अब इसमें टोटल एनर्जी मालूम करनी है, खाली E1 E2 वगैरह मालूम नहीं करना, ई मालूम करना है, मोमेंटम मालूम करनी है और वेवलेंथ मालूम करनी है। तो ये तीनों चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है। अच्छा, कहाँ किस किस ऑर्बिट पे, तो एन इक्वल टू 3 ऑर्बिट पे और एन इक्वल टू 1 ऑर्बिट पे। तो एन एक 3 है एक 1 है, ठीक है, दो एन हमारे पास गिवन है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए 1/3 माइनस 1 13.6 एक्सपोनेंट 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी, ठीक है। तो देख लें आप, यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो इसको शायद देख लें कि ये मैं जब सॉल्व करूंगा तो E1 आ जाएगा, जब सॉरी E3 आ जाएगा, जब मैं इधर n की जगह 3 पुट करूंगा तो E3 आएगा, n की जगह 1 पुट करूंगा तो E1 आएगा। और एनर्जी ओवरऑल मालूम करनी है, टोटल एनर्जी, तो वो कैसे आएगी भाई, कि बड़े ऑर्बिट वाली एनर्जी को छोटे ऑर्बिट वाली एनर्जी से माइनस कर देंगे, तो E3 माइनस E1 कर देंगे, ठीक है। तो E3 माइनस E1 करा तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपके पास 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ गया, यही हमारे पास कितने आंसर है, ठीक है। तो अच्छा, फिर आपने मोमेंटम निकालनी है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पता है, ई टी इक्वल टू ई अपॉन सी होता है, ठीक है। ई इसमें एनर्जी है, अब ई कौन सी एनर्जी है, यही वाली एनर्जी है। बस एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे जो, अब यहाँ पे मोमेंटम के फॉर्मूले में एनर्जी पुट होगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली नहीं होगी, ये पुट होगी जूल्स वाली। तो इस इलेक्ट्रॉन वाली वोल्ट वाली एनर्जी को आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे, जूल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, और ये आप ऊपर वाले पिछले न्यूमेरिकल में आप कर चुके हैं, ठीक है, कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जुड़ने जाते हैं, आगे बस समझ में। तो नेक्स्ट अगला जो कि एनर्जी, क्योंकि हमें मालूम करना है लैम्डा, वेवलेंथ मालूम करना है, तो वेवलेंथ इसी फॉर्मूले आता है, इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, ये अरेंज हो जाएगा तो एच सी अपॉन ई हो जाएगा। और ई जो है यहाँ भी जो है वो जूल्स वाली पुट करिएगा, ये 12.09 पुट ना करिएगा, ठीक है, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात स्टूडेंट्स। अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। अब फोर्थ न्यूमेरिकल आप जो है वो देख ही लें इसको, मैं इसको जो है वो
बात इसमें लंबी नहीं कर रहा, मतलब इसमें नहीं समझा रहा, क्योंकि ये बिल्कुल उसी जैसा न्यूमेरिकल है, तो आप इसको देख ले, दोनों चीजें की स्क्रीनशॉट ले लें और आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह। इसी तरीके से न्यूमेरिकल नंबर 5 है। न्यूमेरिकल नंबर 5 भी बिल्कुल आप समझ जाएंगे आराम से, इसमें भी यही कहानी हो रही है, तो इंशाल्लाह आप ये भी समझ जाएंगे। बस इसमें एक बात याद रखिएगा कि हाउ मच वर्क पूछा था, तो भाई वर्क डन हो, वर्क डन कुछ होगा तो वही एनर्जी के बराबर होगा, सही है। जो वर्क करेंगे उसमें एनर्जी तो खर्च होगी, तो वर्क डन और एनर्जी बराबर होगा, तो ये बस बाकी काम वही करा हुआ है, आपको देख लीजिएगा। क्योंकि सेकंड ईयर के लेवल पे आपको पता है जो है इतना जो है वो एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं होती, बच्चा देख के समझ जाता है। तो आपकी हेल्प के लिए मैंने बस ये सॉल्यूशन मैनुअल बनाया है। वैसे तो आपको पता है मैं फिजिकल क्लास में सबको सेंड मतलब सॉल्व करवा चुका हूँ। तो खैर 4 हो गया, 5 हो गया, अब हम 6 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा 6 वाले न्यूमेरिकल से पहले मैं जरा पहले 7 और 6 बता दूं आपको, 7 और 8 बता दूं। इसकी वजह ये है कि दोनों छोटे न्यूमेरिकल हैं, 6 में थोड़ी सी बातें मुझे करनी है आपसे, तो वो मैं इंशाल्लाह वीडियो के एंड में कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7, न्यूमेरिकल नंबर 7, जिसमें आपके पास वेवलेंथ गिवन है, ये देखिए नैनोमीटर में वेवलेंथ गिवन है 632.8, पावर गिवन है जिसका कोई काम नहीं होगा। ठीक है, सवाल में कैलकुलेट द एनर्जी, एनर्जी मालूम करनी है, तो ई मालूम करना है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, एनर्जी आ जाएगी क्योंकि एच भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है। सी कौन क्या होता है भाई, 3 एक्सपोनेंट 8, ऐसा ही है। तो आपको पता होना चाहिए 3 एक्सपोनेंट स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है, और एच की वैल्यू तो आपके फॉर्मूले के पेज में गिवन है। ठीक है, तो लैम्डा जो है वो वेवलेंथ होती है, और वेवलेंथ को आप मीटर में चेंज कर लेंगे। अब ये मीटर में कैसे चेंज करेंगे, तो भाई ये भी आपको पता ही होगा, इसके आगे एक्सपोनेंट माइनस क्या लगा देंगे 9, सही है, नैनो में है ना, तो मीटर में चेंज हो जाएगी। क्लियर है आपको? तो ये आई होप समझ में आ गए होंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 7 भी आप कर लिएगा इंशाल्लाह। न्यूमेरिकल नंबर 8 भी बहुत ही कोई आसान सा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल नंबर 8 भी कैलकुलेट वेवलेंथ मालूम करनी है, एक्सेस ऑफ इफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन, अब एनर्जी गिवन है 1.9878 x माइनस 15 जूल, तो ये एनर्जी गिवन है, हमें वेवलेंथ मालूम करनी है, तो ये जो एच सी अपॉन लैम्डा फॉर्मूला होता है, तो ये लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई बन जाएगा, ऐसा ही है। तो आई होप आपको क्लियर होगा भाई ये। तो यहाँ पे तो कहानी खत्म हो जाती है, ये न्यूमेरिकल आप इंशाल्लाह ताला खुद कर लिएगा, इंशाल्लाह अब हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो मैं जो है वो आई होप सो कि आपको ये कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक्स मत ना करें और कोई मसले भी ना हो, और अगर किसी को कोई मसला हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, बिल्कुल ठीक है, सर आंखों पे। तो नेक्स्ट जो कि लास्ट न्यूमेरिकल है, इसका सारे मैंने बता दिए हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6 वो बता देता हूँ। तो न्यूमेरिकल नंबर 6 में हम देखेंगे अगर आप, तो न्यूमेरिकल नंबर 6 में आ, यहाँ पे अगर आप बात करें न्यूमेरिकल नंबर 6 में, तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए वेवलेंथ पार्ट ए में वेवलेंथ मालूम करनी है, तो वेवलेंथ मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, लैम्डा। उसके बाद वेवलेंथ ऑफ लाइट लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन एमिटेड इन अ बॉमर सीरीज। अब देखिए बॉलमर बोले, बॉमर बोले, कुछ भी बोले भाई, ये मैं बॉमर पढ़ता हूँ इसको, तो बॉमर सीरीज है। तो लेमन, देखिए मैं पहले इसकी सीरीज के बारे में बता दूं, तो टोटल 5 किस्म की सीरीज होती है लेमन, पूरे नाम याद नहीं रखिएगा, लेमन बॉमर, सही है। अब मैं बोल रहा हूँ तो साथ साथ आप लिख भी सकते हैं अपने रजिस्टर में, बॉमर, फैस्कन, ठीक है, फिर आपके पास आ जाती है ब्रैकेट, और लास्ट में आ जाती है पीफन। तो ये टोटल 3 ये और 2 ये, टोटल 5 सीरीज होती है, लेमन बॉमर फैस्कन, लेमन बॉमर फैस्कन ब्रैकेट पीफन, ठीक है। नाम आपको पूरे पूरे ना याद भी हो तो कोई मसला नहीं है। तो मेन बात मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि होना क्या चाहे क्या है इसमें, इसको ऐसे भी इसके नवाने भी याद रख सकते हैं हम, लो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा ये मैंने क्यों बताया है, देखिए एल बी पी बी और पी, ठीक है, तो ये राइटिंग की थोड़ी सी मिस्टेक्स होगी, तो वो जरा कॉम्प्रोमाइज कर दिया इसको। तो लो ब्लड प्रेशर ये याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। बॉमर सीरीज की जब बात की जाए तो दूसरे नंबर में होती है, तो इसमें अच्छा इन सीरीज में क्या होता है, एन एफ की वैल्यू पता चल जाती है, जब ये सीरीज होगी, कोई भी सीरीज होगी तो एन एफ की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है, एन एफ फाइनल ऑर्बिट। तो एन एफ, अब जैसे अगर लेमन की बात की गई तो एन एफ क्या होगा आपके पास, 1 हो जाएगा। बॉमर की बात की गई है तो आपके पास एन एफ की जगह देखिए मैंने 2 लिखा है। इसी तरीके से ब्रैकेट की बात की जाती है, तो ब्रैकेट आपकी चौथे नंबर की होती है, तो आपके पास क्या होगा, एन इक्वल टू 4, एन एफ इक्वल टू 4 हो जाएगा।
और अगर पी फंड की बात की गई है तो आपके पास एन एफ इक्वल टू 5 हो जाएगा। सही है। और अगर लेमन की बात की गई है तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, लेमन सीरीज में एन एफ इक्वल टू 1 होता है। सही है। तो यहाँ पे फिलहाल इस सवाल में बॉमर सीरीज की बात की गई थी, इसीलिए मैंने एन एफ टू रखा। जहां जहां भी इस्तेमाल होगा एन एफ टू ही रहेगा इस सवाल में, क्योंकि बॉमर की बात की गई है। ठीक है। तो अच्छा, आप अगर लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन की बात किया है तो इसमें इसकी वेवलेंथ बात करनी है तो जाहिर है लीस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा जम ये मतलब कम से कम जम ये कहाँ से कर सकता है, थर्ड ऑर्बिट पे। ठीक है। तो एन मतलब एक ज्यादा हो जाएगा, एन आई जो है वो एक ज्यादा होगा एन एफ से। ठीक है। ये लीस्ट एनर्जेटिक ऑर्बिट की तरफ है। जब 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 ये पूछा जाएगा तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है। इसको और भी बहुत सारे तरीकों से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन बस क्योंकि न्यूमेरिकल में ज्यादा कुछ हमें नहीं पता होना चाहिए, हमें तो कैलकुलेशन से मतलब होता है। तो ज्यादा अगर डेप्थ ना भी पता है तो मसला नहीं है। तो खैर बस इतना याद रख लिएगा कि लीस्ट एनर्जेटिक ऑर्बिट की बात की गई है, बॉमर सीरीज है। तो एन एफ आपके पास क्या होगा, 2 होगा, एन आई आपके पास एक ज्यादा होगा उससे। आगे बात समझ में। और अगर वेवलेंथ मालूम करनी है सीरीज की लिमिट की, वेवलेंथ ही दोनों पार्ट में मालूम करनी है, ए पार्ट में भी बी पार्ट में भी, लेकिन बी पार्ट में जो वेवलेंथ मालूम करनी है वो सीरीज लिमिट की मालूम करनी है। और जब लिमिट की बात आ जाए तो एन आई इनफाइनाइट होगा, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का सिंबल ये होता है। ठीक है। तो एन आई की जगह हम इन्फिनिटी पुट करेंगे। देखिए एन एफ चेंज नहीं होगा, एन एफ क्योंकि बॉमर सीरीज है तो एन एफ दोनों पार्ट में, ए पार्ट में भी बी पार्ट में भी एन एफ टू ही रहेगा। बस एन आई चेंज हो जाएगा, लीस्ट एनर्जेटिक ऑर्बिट में 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी एक ज्यादा होगा उससे। और अगर लिमिट पूछी गई है या सीरीज की लिमिट की बात की गई है तो फिर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अब मैं आपको कैलकुलेशन भी इसकी दिखा देता हूँ। तो आई होप सो आपको ये बस बातें सारी समझ में आ रही होंगी जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो अब जरा देख लेते हैं सॉल्यूशन इसकी। अब जाहिर है इसमें जाहिर है जब सीरीज की किसी सीरीज की बात की गई 11 बॉर्न फेस्कन ब्रैकेट पीपल वगैरह की, तो आप याद रखिएगा इसमें राइडबर्ग वाला फॉर्मूला लगेगा, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच 1 प्लस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर। ठीक है। तो अब देखिए, अब ए पार्ट की बात की जाएगी तो एन आई एन एफ तो 2 ही रहेगा, एन आई 3 आएगा। यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करूंगा, सिंपल आंसर आ जाएगा। और बहुत सारे बच्चे जो है ना गलती ये करते हैं कि ये वाला इससे सॉल्व करके डायरेक्ट बता देते हैं, बोल देते हैं कि लैम्डा आ गया। हालांकि ये जो इसको सॉल्व करने के बाद, यानी इस हिस्से को सॉल्व करने के बाद असल में 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू पता चलेगी, जो कि ये है। और हमें चाहिए लैम्डा की वैल्यू, तो जो ये वैल्यू आएगी, अब जाहिर है जो बच्चे जिनका मतलब कुछ बच्चों के बाद वो लग रही होगी भाई आप क्यों बता रहे हैं, तो हमें पता है कुछ बच्चे जो है वो बहुत मिस्टेक कर देते हैं भाई इसमें। तो मैं बता रहा हूँ कि मैं देखता रहता हूँ कॉपी चेक करते हुए, तो मुझे अंदाजा होता है टेस्ट वगैरह में जब लेता हूँ तो उस वक्त ये गलतियां कर रहे होते हैं बच्चे। तो मैंने सोचा आपको बता दूंगी, ये जो इनवर्स करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आएगी आगे। बस या इसको इधर लेके चले हैं, लैम्डा को उधर लेके चले हैं। ठीक है। तो खैर ये बात आपको समझ में आई गई होगी, तो इतनी अभी बड़ी डेप्थ नहीं है कोई। ठीक है। तो नेक्स्ट बी पार्ट जो कि है जिसमें एन एफ आपके पास 2 ही रहेगा, मैंने आपको बताया बॉमर सीरीज की वजह से। अच्छा, एन आई जो है इनफाइनाइट हो जाएगा क्योंकि लिमिट की बात की गई है, इन सीरीज की लिमिट की बात की जा रही है। तो फॉर्मूला वही लगा। अब यहाँ पे देख लें ये बात, आप क्योंकि मेडिकल वालों को अक्सर नहीं पता होती ये बात, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी, इंजीनियरिंग वालों को तो ये बात पता होगी क्योंकि लिमिट्स वाला चैप्टर मैथ्स में करा होगा। 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 के बराबर होता है। ठीक है। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये जो 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर आ रहा है, ये पूरी की पूरी वैल्यू खत्म हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, सिर्फ सॉल्यूशन बाकी इनसे होगी। और फिर इन्वर्स कर लिएगा, यानी डिवाइड कर लिएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। तमाम न्यूमेरिकल मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश तो करी है। बाकी अगर कोई किसी को कोई मसला हो और कोई गलती कोताही हुई हो इसमें एक्सप्लेनेशन के थ्रू, तो वो आप मुझे बता भी सकते हैं। बाकी आपकी हेल्प के लिए बनाया है क्योंकि मैं इन चीज तमाम न्यूमेरिकल्स को ऑलरेडी फिजिकल क्लास में बता चुका हूँ, तो तमाम जो ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं स्टूडेंट उनकी भी मदद हो जाए, और जिनकी क्लास मिस हुई है उनकी भी मदद हो जाए, तो हेल्प हो जाए उनकी। तो मुझे याद रखिएगा दुआ में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।